नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक, और आज उसका दूसरा वीडियो सेशन है। इससे पहले जिन्होंने पिछला वीडियो सेशन नहीं देखा है वो उसे एक बार ज़रूर देख ले। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक, क्या घड़ी। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। सबसे पहले हम एक बार वापस से जान लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले बात की कि क्लॉक के 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के, जिसमें सबसे पहला दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा कोण ज्ञात करना, और तीसरा आज हम पढ़ेंगे समय ज्ञात करना। ये 3 टाइप्स के पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमने बात की सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की, जिसे 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहला था क्षैतिज दर्पण, जिसे कहते हैं जल प्रतिबिंब। दूसरा था ऊर्ध्वाधर दर्पण, जिसे कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। जो आज ये पहली बार वीडियो सेशन देख रहा है वो एक बार जरूर इसको ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा। हमने बात की कि क्लॉक के 3 टाइप्स के सवाल बनते हैं। सबसे पहला दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा कोण ज्ञात करना, और तीसरा समय ज्ञात करना। दर्पण प्रतिबिंब को 2 भागों में बांटा गया है, क्षैतिज दर्पण और ऊर्ध्वाधर दर्पण। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि किसी घड़ी में समय दिया हुआ है, जैसे 2:03 का समय है, तो दर्पण प्रतिबिंब में यह क्या समय दर्शाएगी। अगर वो आपसे सीधा बोले कि दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या समय दर्शाएगी, तो आपको दर्पण प्रतिबिंब से करना है। और यदि आपसे कहे कि क्षैतिज दर्पण में क्या समय दर्शाएगी, यानी जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी, तो उस तरह से करना है। और अगर आपको सीधा बोल दे कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो आपको ऊर्ध्वाधर दर्पण मान के उसको करना है। यहां तक हमने सबसे पहले बात की। एक बार इस स्क्रीनशॉट ले लें जो आज पहली बार देख रहा है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हो गया? जी सर, हो गया। उसके बाद में हमने सबसे पहले बात की थी दर्पण प्रतिबिंब की। किसकी बात? दर्पण प्रतिबिंब, जिसमें क्या था? ऊर्ध्वाधर दर्पण। ठीक है। अब इसमें हमने क्या बोला कि दर्पण प्रतिबिंब में किसी घड़ी का समय ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, 4:45 का समय हो रहा है, 5:15 और 30 का समय हो रहा है। तो यह समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दर्शाएगी। तो देखिए हमने सबसे पहले बात की कि यदि घड़ी 12 आवर्स की है, तब हम किस में से माइनस करेंगे? 11:60 में से। किस में से? अगर 12 आवर्स की घड़ी है तो 11:60 में से माइनस करेंगे। और यदि घड़ी 24 आवर की है तो 23:60 में से माइनस करेंगे। और यदि घंटों के साथ, मिनट के साथ यदि सेकंड दे रखा है, तो घड़ी 12 ओवर की है तो 11:59:60 में से माइनस करेंगे। ये बात हमने की। तो देखिए सबसे पहला समय क्या है? 2:30। तो इसे क्या करेंगे? 11:60 में से 2:30 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। तो देखिए 11 में से 2 गया 9,
और 60 में से 30 गया 30। तो यह 2:30 जो समय है घड़ी में, वो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी? 9:30 का। उसी प्रकार 4:45 का समय हो रहा है, तो क्या समय दर्शाएगी? 11:60 में से माइनस कर दीजिए 4:45 को। 11 में से 4 गया 7 और 60 में से 45 गया 15। तो क्या समय दर्शाएगी? 7:15। उसी प्रकार यहां पर मिनट के साथ सेकंड भी दे रखा है, तो 11 59 60। क्या माइनस करेंगे? 5 15 30। तो देखिए 11 में से 5 गया 6 और 59 में से 15 गया 44 और 60 में से 30 गया 30। तो क्या समय दर्शाएगी? 6:44 और 30 सेकंड। एक बार वापस समझ ले, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना है तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, 11:60 में से उस समय को माइनस कर दे। यदि घड़ी 12 घंटों की है तो 11:60 में से माइनस करेंगे, और यदि घड़ी 24 घंटों की है तो 23:60 में से माइनस करेंगे। और अगर मिनट के साथ सेकंड दे रखा है तो 11:59 60 में से माइनस करेंगे। जैसे 11:60 में से 2:30 को माइनस कर दिया, तो घंटों में से घंटे को माइनस करना है और मिनट में से मिनट को माइनस करना है। तो देखिए 11 में से 2 गया 9, 60 में से 30 गया 30। उसी प्रकार 11 में से 4 गया 7, 60 में से 45 गया 15। उसी प्रकार 11 में से 5 गया 6, 59 में से 45 गया 59 में से 15 गया 44, 60 में से 30 गया 30। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? जी सर ले लिया। एक एग्जाम्पल 24 घंटों वाला भी ले लेता हूं। देखिए 17:40 का समय हो रहा है, तो यह दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी? तो देखिए 24 घंटों की है तो कितने में से माइनस करेंगे? 23:60 में से। 23:60 में से 17:40 को माइनस कर दें। 23 में से 17 गया 6, 60 में से 40 गया 20। तो क्या समय दर्शाएगी? 6:20। इसे भी एक बार नोट कर ले। उम्मीद करता हूं कि आपको दर्पण प्रतिबिंब वाला अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद में हमने बात की थी क्षैतिज दर्पण की। किसकी? क्षैतिज दर्पण जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। जैसे हमने कहा एक घड़ी में 7:45 का समय हो रहा है, 9:40 का समय हो रहा है और 3:50 का समय हो रहा है। तो यह जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी? तो जल प्रतिबिंब के लिए हमने क्या ट्रिक की थी कि 7:30 में ऐड कर दें। क्या कर दें? 7:30 में इसको ऐड कर दें। तो देखिए 7:30 में इनको ऐड कर दें। किसको? 7:45 को। उसी प्रकार 7:30 में 9:40 और 7:30 में 3:50। अब यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, ऐड तो करना है पर उसमें 12 घंटों में कितने की कमी देखी जाएगी और मिनटों में 60 में की कमी देखी जाएगी। 60 में कितने की कमी है और घंटों में 12 में कितने की कमी है। तो एक बार यहां पर जरूर देखना। देखिए 7 और 7 14 कितना हो रहा है? 14। तो यहां पर जो 14 हो रहा है वो कितने घंटों वाली घड़ी की बात कर रहा है? 24 घंटों वाली। तो 24 है तो 7 और 7 14 हो रहा है, तो 24 में देखा जाएगा कमी। अगर घड़ी है जो 12 घंटों की है तो उसमें 12 में कमी देखी जाएगी, और अगर घड़ी 24 घंटों की है तो 24 में
कमी देखी जाएगी। तो देखिए 7 और 7 कितना हो रहा है 14, 24 में कितना कम है 10। उसी प्रकार 30 और 45 कितना होता है 75, 60 से ज्यादा है, इसका मतलब कमी किस में देखेंगे 120 में। तो 120 में कितना कम है 25, 45 कम है 75 और 5, हाँ 45 कम। तो क्या समय हो जाएगा 10:45 का। एक बार वापस देख ले, अगर घड़ी 12 ओवर की है तो कमी 12 घंटों में देखी जाएगी, और अगर घड़ी 24 ओवर की है तो जो कमी है वो 24 घंटों से देखी जाएगी, और अगर मिनट 60 है तो कमी भी मिनटों में 60 में देखी जाएगी, अगर मिनट 120 का है तो कमी भी 120 में देखी जाएगी। इस चीज को वापस समझ ले। यहां पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 7 और 7 कितना हो रहा है 14। तो यहां पर घड़ी है वो 24 घंटों की है, तो 24 में कितने की कमी है 10 की। उसी प्रकार 30 और 45 कितना होता है 75, 60 से ज्यादा है, इसका मतलब कमी किस में देखी जाएगी 120 में। तो 75 हो रहा है 30 और 45 75 हो रहा है, तो 120 में कितने की कमी है 45 की। कितने की कमी 45 की। उसी प्रकार 7 और 9 कितना होता है 16। तो ये 12 घंटों की घड़ी नहीं है 24 घंटों की है। 7 और 9 16, 24 में कितने की कमी है 8 की। कितने की कमी 8 की। उसी प्रकार 30 और 40 कितना होता है 70, 120 में कितने की कमी 50 की। उसी प्रकार 7 और 3 कितना होता है 10। तो यहां पर 7 और 3 10 हो रहा है, इसका मतलब घड़ी 12 घंटों वाली है, तो 12 में कितने की कमी 2 की। 30 और 50 कितना होता है 80, यानी 120 में कितने की कमी 40 की। तो क्या समय हो जाएगा 2:40। एक बार वापस समझ ले, 7:45 का समय हो रहा है। जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी, तो आपको क्या करना है 7:30 में इनको ऐड कर देना है। 7:45 का समय 7:30 में ऐड कर दे। 7 और 7 14, 24 में कितने की कमी 10 की। 30 और 45 75, 120 में कितने की कमी 45 की। 7 और 9 16, 24 में कितने की कमी 8 की। 30 और 40 कितना होता है 70, 24 में कितने की कमी 50 की। 7 और 3 10, घड़ी 12 घंटों वाली है, तो किस में कमी देखेंगे 12 में। तो 12 में कितने की कमी 2 की। 30 और 50 80, 120 में कितने की कमी 40 की। तो क्या समय हो जाएगा 2:40 का। समझ आ गई बात? जी सर आ गई। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। देखिए एक घड़ी में 2:20 का समय हो रहा है, 3:45 का समय हो रहा है। तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी, एक बार सभी जने करें। हो गया? हो गया? देखिए इधर जल प्रतिबिंब में बताना है। 7:30 में सबसे पहले ऐड कर दें किसको 2:20 को। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। 7 और 2 9, घड़ी कितने घंटों वाली है 12 घंटों वाली। तो 12 में कितने की कमी 3 की। कितने की 3 की। उसी प्रकार 30 और 20 50, 60 से कम है, इसका मतलब 60 में कितने की कमी 10 की। तो क्या समय हो जाएगा 3:10 का। उसी प्रकार 3:45, 7:30 में इसे ऐड कर दे 3:45 को। देखिए 7 और 3 10, 12 में कितने की कमी 2 की। 30 और 45 75, 60 से ज्यादा है, इसका मतलब कमी किस में देखेंगे 120 में। 120 में कितने की कमी 45 की।
कितने की, 45 की, सॉरी 75, 5 80, 8 4 12, सही है। 2:45 क्या समय हो जाएगा, 2:45 का। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले 37 में ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि घंटों में कितने की कमी है। अगर घड़ी 12 घंटों की है तो 12 घंटों में कमी देखेंगे, अगर घड़ी 24 घंटों की है तो 24 घंटों में कमी देखेंगे, अगर मिनटों में 60 है तो 60 में कमी देखेंगे, और अगर 60 से ज्यादा हो रहा है इसका मतलब कमी किस में देखेंगे, 120 में। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन दोनों क्वेश्चन को एक बार नोट कर ले। हो गया जी सर, हो गया। साथ ही साथ वीडियो को लाइक न करना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जितना हो सके शेयर भी कर दे। उसके बाद में हमने बात की थी कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, थीटा ज्ञात करना था। देखिए एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, 4:20 का समय हो रहा है। पहले इन दोनों को कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था, थीटा बराबर क्या होता है, 30h माइनस 11/2 मिनट। यह फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, 30h माइनस 11/2 मिनट। अब देखिए 30 इंटू h क्या है, होवर कितना है 2, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है 30। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 15 बार। ठीक है, 30 इंटू 2 कितना 60, माइनस 11 इंटू 15 165। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू है वो आपको नेगेटिव दिख रही होगी, जबकि यहां पर जो साइन होता है वो इस तरह से होता है। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू भी किस में मानी जाएगी, प्लस में। तो 165 में से 60 गया, पीछे कितना बचा 105 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 105 डिग्री। वापस समझ ले, फॉर्मूला कहता है थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट। h यहां पर घंटा होता है, हॉवर्स, और मिनट 30। तो यहां पर ओवर कितने 2, मिनट कितने 30। 30 इंटू एच कितना 2 और मिनट कितने 30, 11/2 इंटू 30। 2 से कट रहा है 30 कितनी बार, 15 बार। 30 इंटू 2 कितना 60, माइनस 11 इंटू 15 कितना 165। 60 माइनस 165 कितना होता है 105 डिग्री। उसी प्रकार 4:20 का समय, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 20। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। 2 से कितनी बार 10 बार। ठीक है, अब देखिए 30 इंटू 4 कितना 120, माइनस 11 इंटू 10 कितना 110। 120 में से 110 गया, कितना बच गया 10 डिग्री। ठीक है, नोट कर ले इसे। कर लिया जी सर, कर लिया। तो एक क्वेश्चन आप भी कीजिए,
एक घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है, तो उसका आपको थीटा ज्ञात करना है। थीटा कितना आएगा, एक बार सभी जने करें। जिसका भी आंसर 245 डिग्री आ रहा है वो गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। देखिए थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट, 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 10। देखिए 30 इंटू 10 कितना, 300 माइनस 2 से 10 कितनी बार, 5 बार, 11 इंटू 5 कितना, 55। 300 माइनस 55 कितना होता है, 245 डिग्री। अब यहां पर आप सबकी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 245 डिग्री। तो मुझे बताएं कि जो एंगल होता है वो जो ये आपका 245 डिग्री आया है वो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल आया होगा। ये एंगल, ये जो एंगल होता है ना वो कौन सा एंगल होता है, वृहत कोण। कौन सा कोण है, वृहत कोण। और वृहत कोण वो कोण होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होती है। तो ये जो 245 डिग्री है वो आपका क्या है, वृहत कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो आपको यहां पर जो थीटा ज्ञात करना है वो 180 डिग्री के अंदर अंदर ज्ञात करना है। इसका मतलब ये जो वृत्त कोण है और ये जो होता है ना ये कोण ज्ञात करना है। तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है थीटा की, इसको 360 में से माइनस कर दे, यानी थीटा बराबर आपका हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री। कितना आ जाएगा, 5, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। तो आपके थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 डिग्री की। जब भी आपके थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा आ जाती है तो वो आपका वृत्त कोण कहलाता है। तो उस कंडीशन में आपका अगर थीटा ज्ञात करना है तो 360 में से इसको एक बार और माइनस करना होगा। एक बार इसे नोट कर ले। बस आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि जब आप थीटा जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है तो आपको यहां पर 360 में से इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है, एक घड़ी में 3:40 का समय है, वह समय ज्ञात कीजिए वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 75 डिग्री आगे बढ़ी। आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 75 डिग्री आगे बढ़ी।
इस बार आपको समय ज्ञात करना है, पर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि जो घंटे वाली सुई है वो 75 डिग्री आगे बढ़ी। तो मुझे बताए, जब हमने सबसे पहले बात की कि मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 बटा 60, यानी कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर बात करें घंटे वाले सुई की, तो घंटे वाली सुई होती है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 360 का। तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बट्टा 12, यानी कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। तो ये घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 बट्टा 60, यानी कितने डिग्री का? आधे डिग्री का। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधे डिग्री का। और 1 घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो ये जो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो मुझे बताओ घंटे वाली सुई को 1 मिनट आगे चलने के लिए कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। तो यहां पर मुझे बताए कि एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, तो वह समय ज्ञात करें जब घंटे की सुई 75 डिग्री आगे बढ़ी। तो मुझे बताए कि ये घड़ी है, यहां पर कितना समय हो रहा है? 3:40 का। ठीक है, यहां पर आपको वो समय ज्ञात करना है कि वो 75 डिग्री आगे बढ़ गई। तो मुझे बताएं कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है? आधे डिग्री, यानी 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है। तो उसको 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री चलती है, आगे बढ़ती है। तो 1 डिग्री चलने में वो 2 मिनट का समय लगाएगी। तो 4 डिग्री चलने में कितना समय लगाएगी? तो सबसे पहले बात करते हैं 2 डिग्री चलने के लिए 4 मिनट का। तो हर 1 डिग्री चलने में वो 2 मिनट का समय लगाती है। 2 डिग्री चलने में 4 मिनट लगाती है, यानी जितना डिग्री चलेगी उसका डबल समय चलेगा। तो मुझे बताए 75 डिग्री चलने में वो कितना समय लगाएगी? 150 मिनट, यानी 75 का डबल कितना होता है? 150 मिनट। तो देखिए 75 डिग्री चलने में 150 मिनट का समय लगाएगी, यानी मैं कह सकता हूं 2 घंटे और 30 मिनट का समय लगाएगी 75 डिग्री चलने में। तो अब आपको वो समय ज्ञात करना है, जब वो 75 डिग्री आगे बढ़ गई तो वो समय क्या आ जाएगा? 3:40 का समय था, 2:30 आगे बढ़ गई तो कितना समय आ गया? 5:70। अब मुझे बताओ ये 5:70 क्या समय है क्या? यहां पर 60 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये समय क्या हो जाएगा? 6:10। तो वो समय क्या आ जाएगा? 6:10 का। एक बार वापस समझ ले, आपसे कह रहा है कि एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है। तो घंटे वाली सुई जब 75 डिग्री आगे बढ़ जाती है तो वह समय ज्ञात करो। तो मुझे बताओ कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना आगे चलती है? आधा डिग्री। तो 1 डिग्री चलने में कितना समय लेगी? 2 मिनट का। घंटे वाली सुई को 1 डिग्री चलने के लिए 2 मिनट का समय लगता है। तो उसी तरह 75 डिग्री चलने के लिए 150 मिनट का, क्योंकि हर डिग्री चलने में उसको डबल समय लग रहा है। तो 75 डिग्री चलने में 150 मिनट का समय लगेगा। 150 मिनट यानी 2 घंटे
30 ये बात आपको समझ आ गई होगी। 3:40 हो रहा है, 2 घंटे 30 मिनट आगे बढ़ेगी, यानी 3 और 2 5, 40 और 30 70, यानी 5:70। ये 60 से ज्यादा, इसका मतलब 6:10 पर वो घड़ी 75 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, नोट कर ले अब इसे। हो गया, जल्दी करें। एक क्वेश्चन नोट करें। एक घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है। कितना समय है? 4:10 का। तो घंटे वाली सुई वह समय ज्ञात करें, वह समय ज्ञात करे जब घंटे वाली सुई 50 डिग्री आगे बढ़ी। क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है, तो वह समय ज्ञात करें जब घंटे वाली सुई 50 डिग्री आगे बढ़ी। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं अपना आंसर और कमेंट बॉक्स में दे। देखिए, एक बार सभी जने इधर देख लें। यहां पर क्या कह रहा है? 50 डिग्री आगे बढ़ी। मुझे बताए 1 डिग्री चलने में उसको आधे मिनट का समय लगता है, 2 डिग्री चलने में 1 मिनट का। कितने मिनट का? सॉरी, आधा डिग्री चलने में 1 मिनट का समय और 1 डिग्री चलने में 2 मिनट का समय लगता है। तो उसी प्रकार 50 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? 100 मिनट का। यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यानी घंटे वाली सुई को आधा डिग्री चलने में 1 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री चलने में 2 मिनट का लगता है, तो 50 डिग्री चलने में 100 मिनट का, यानी 1 घंटा और 40 मिनट का समय लगेगा। तो यहां पर घड़ी में क्या समय हो रहा है? 4:10 का, और उसको 50 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा और 40 मिनट का। इसका मतलब वो समय क्या होगा? 4 और 1 5, 40 और 10 50, यानी वो समय क्या हो जाएगा? 5:50 पर वह घड़ी 50 डिग्री आगे चली जाएगी। इसे नोट कर ले। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो आधा डिग्री चलने में 1 मिनट का समय लेती है और 1 डिग्री चलने में 2 मिनट का समय लगती है, यानी जितने डिग्री चलेगी उसका डबल समय लगेगा। यानी 50 डिग्री चलना है तो उसको समय कितना लगेगा? 100 मिनट का, यानी 1 घंटा और 40 मिनट। 100 मिनट क्या होता है? 1 घंटा और 40 मिनट।
नोट कर ले इसे। हो गया, जल्दी करें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इस समय से रिलेटेड किस तरह का और क्वेश्चन बन सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि ये घड़ी में 3:15 का समय हो रहा है, तो वह घंटे वाली सुई वह समय ज्ञात करे कि जो घंटे वाली सुई है वो 40 डिग्री आगे बढ़ी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 40 डिग्री बढ़ने में उसको कितना समय लगेगा, 80 मिनट का। कितना समय लगेगा, 80 मिनट का। वापस समझ ले, 3:15 का समय हो रहा है, तो घंटे वाली सुई कितने समय आगे बढ़ेगी, जब वह 40 डिग्री आगे बढ़ती है। तो 40 डिग्री बढ़ने में उसको 80 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटा और 20 मिनट का। इस समय को इसमें नोट कर ले, 1 घंटा और 20 मिनट। तो वह समय क्या होगा, 3 और 1 4, 15 और 20 कितना, 35। तो समय क्या हो जाएगा, 4:35 पर वह घड़ी 40 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है, जैसे ये घड़ी है, ये आपकी क्या है, घड़ी। यहां पर 12 बज रहे हैं, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 9। अब देखिए इस घड़ी में क्या समय हो रहा है, 3:15 का। यहां पर ये घड़ी है। अब वो कह रहा है कि वो समय ज्ञात करे जब वह 40 डिग्री आगे बढ़ गई। तो मुझे बताए, ये जो घंटे वाली सुई है वो 40 डिग्री आगे बढ़ गई। तो देखिए जो घंटे वाली सुई है, हर 1 मिनट में आधा डिग्री बनती है। 1 मिनट में कितने डिग्री आगे बढ़ती है, आधा डिग्री। और 2 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ती है, 1 डिग्री। जब 2 मिनट का समय होगा, जब 1 डिग्री बढ़ेगी, तो 4 मिनट में वो कितने डिग्री आगे बढ़ेगी, 2 डिग्री। कितने डिग्री, 2 डिग्री। तो उसी प्रकार इसको 40 डिग्री आगे बढ़ाना है, तो 40 डिग्री यानी हर डिग्री बढ़ने में वो डबल समय ले रही है, तो 40 डिग्री बढ़ाने में वो 80 मिनट का समय लेगी, यानी 1 घंटा और 20 मिनट का। यानी वो जो घंटे वाली सुई है वो कहां पर आ जाएगी, यहां पर। ये वाला समय आपको ज्ञात करना है। तो ये समय किस तरह से ज्ञात होगा, जो ये 80 डिग्री आ रहा है ना, 80 मिनट यानी 1 घंटा और 20 मिनट, उसको इस समय में ऐड कर देना है, यानी 4:35 पर यह घड़ी क्या होगी, 40 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि अब तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा लास्ट टाइप रहेगा कोण ज्ञात करना, हो गया है। अब हमारा टाइप है समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। इससे पहले हमने 2 टाइप्स किए। सबसे पहला तो दर्पण प्रतिबिंब, उसके बाद में कोण ज्ञात करना। अब हमारा तीसरा टाइप रहेगा समय ज्ञात करना। अब समय ज्ञात करने में क्या है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, संपाती। संपाती होने की स्थिति। घड़ी की सुइयां संपाती कब होती है, जब वो एक दूसरे के ऊपर होती है। यानी हम कह सकते हैं एंगल कितना, 0 डिग्री का।
जीरो डिग्री का कोण कब बनता है? जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, दूसरी एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होने की स्थिति में। विपरीत कब होगी? जब घड़ी की सुइयां इस तरह से होगी, यानी एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का। यहां पर जो ये एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी होगी, जब एक दूसरे के लंबवत, या फिर हम कह सकते हैं समकोण, एक दूसरे के समकोण या फिर लंबवत, तब यहां पर कौन सी कंडीशन बनेगी? जब घड़ी की सुइयां इस तरह से होगी, यानी हम कह सकते हैं कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे एग्जामिनर संपाती होने की स्थिति में कहे तब घड़ी की सुइयां इस तरह से होगी और एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। अगर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत है तब एंगल 180 डिग्री का होता है, और जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत है उस कंडीशन में एंगल 90 डिग्री का होता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी होगी, इसे एक बार नोट कर ले। फिर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इन एंगल के आधार पर समय किस तरह से ज्ञात करते हैं। लिख लिया? जी सर लिख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि समय ज्ञात करने पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखिए, 2 व 3 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? क्वेश्चन क्या है कि 2 व 3 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि ये आपकी घड़ी है और यहां पर 12 बज रहे हैं, यानी जो घड़ी की सुइयां है वो इस तरह से कब होगी? एक दूसरे के विपरीत, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तो यहां पर आपको समय ज्ञात करना है, तो यहां पर समय के लिए एक फॉर्मूला है। समय किस में होगा? मिनट में। समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। क्या होगा? 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। यह फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या है? वापस दोहरा देता हूं, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ये प्लस माइनस का साइन यहां पर क्यों है? यहां पर आपको दोनों साइन लेने होंगे, प्लस और माइनस के, और यहां पर h ओवर घंटे और थीटा आपको जो दे रखा है, यानी विपरीत होने की स्थिति में थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। यहां पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है विपरीत होने की स्थिति, तो थीटा कितना है? 180 डिग्री। अब यहां पर आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है। अगर वैल्यू माइनस की आ रही है तो वो आपका गलत है, क्योंकि समय कभी माइनस नहीं होता है।
माइनस में कभी समय नहीं दर्शाती है घड़ी, तो माइनस की वैल्यू आपको लेनी नहीं है। दूसरा, अगर यहां पर आपका जो वैल्यू है वो समय है वो 60 से ज्यादा आ रहा है, यानी 60 से ज्यादा आ रहा है, उसको भी आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यदि 60 से ज्यादा आ जाएगा, जैसे मैं कह दूं 2 और 3 के बीच में समय आपका यहां पर जो मिनट में जो समय आ रहा है ना, ये आपका 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये समय जैसे कह देते हैं कि कितना आ रहा है मिनट में, 65 मिनट, तो मुझे बताओ 2 व 3 के बीच में 65 मिनट है, यानी वो 3 से बाहर चला जाएगा, 2:65। और एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी कि 2 व 3 यहां पर कौन सी वैल्यू लेंगे, यहां पर जो हॉवर लिखेंगे ये वाला, यहां पर कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 को, जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे लिया जाएगा। यानी यहां पर जो h की वैल्यू है वो किसे लेंगे, 2 को, जो इनिशियल वैल्यू होगी। तो मुझे बताए 30, h क्या ले 2 और 3 में से 2, कितना लेना है, 2 प्लस माइनस थीटा कितना 180 डिग्री इंटू 2/11। अब दो अलग अलग वैल्यू ले लीजिए, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। 30 इंटू 2 कितना 60 प्लस 180, और यहां पर ले लीजिए 60 माइनस 180। ठीक है, अब देखिए 60 और 180 कितना हो रहा है, 240, और ये वाली वैल्यू आपके माइनस में आ रही है, इसको वैल्यू को तो लेना ही नहीं है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये जो 240 आ गया है, अब इसको 2/11 से गुणा कर दें, 240 इंटू 2/11 कितना हो जाएगा, 480/11 कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 11 33, 43 सही 7/11 मिनट। कितना आ गया, 43 सही 7/11 मिनट। यानी ये समय क्या होगा आपका, 2:43 सही 7/11 मिनट। क्या समय होगा, 2:43 सही 7/11। एक बार वापस समझ लें, 2 व 3 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। विपरीत होने की कंडीशन ये है, यानी यहां पर एंगल कितना 180 डिग्री। समय ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, मिनट में समय आएगा 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। अब यहां पर आपको प्लस और माइनस दोनों अलग अलग वैल्यू लेनी है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको तो लेना ही नहीं है, क्योंकि समय माइनस में कभी नहीं होता है। और थीटा बराबर आपको 180 दे रखा है, तो 30 इंटू 2 60 प्लस 180 कितना होता है 240 इंटू 2/11। ये 2/11 करना नहीं भूलना है। तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 43 सही 7/11। तो आपका समय क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू लेनी है 2:43 सही 7/11। अब इसको नोट कर ले। हो गया जी सर, हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, उसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करना। देखिए क्वेश्चन है 9 व 10 के बीच किस समय
घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। क्वेश्चन क्या है, 9 व 10 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से बताएं। एक बार इधर देख ले, यहां पर आपका दो समय आ रहा है। थीटा बराबर क्या है, सॉरी समय बराबर क्या है, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए 30h इनिशियल वैल्यू 9 प्लस माइनस थीटा कितना विपरीत 180 डिग्री इंटू 2/11। यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए एक बार प्लस की वैल्यू और एक बार माइनस की वैल्यू। 30 इंटू 9 180, सॉरी 270 प्लस 180 इंटू 2/11। और यहां पर क्या हो जाएगा 270 माइनस 180 इंटू 2/11। अब देखिए 270 और 180 कितना हो गया 450 इंटू 2/11। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 900/11। ठीक है, यानी ये वैल्यू आ रही है आपकी 81 समथिंग। ठीक है, कितनी आ रही है 81। और ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 270 में से 180 घटा दीजिए, कितना बच गया 0। 17 में से 8 गया 9, कितना बच गया 90 इंटू 2/11, यानी कितना हो जाएगा 180/11, यानी कितना आ रहा है 11 एकम 11 और 11 छक्के 66, 16 सही 4/11, कितना आ रहा है 16 सही 4/11। अब मुझे बताएं यहां पर कौन सा समय लेंगे, ये समय लेंगे या फिर ये समय 81 लेंगे या फिर 16 सही 4/11। तो मुझे बताएं ये 81 मिनट इनिशियल वैल्यू 9:81, यानी ये 10 बजकर कितना मिनट हो जाएगा 21 मिनट। तो क्या ये 9 और 10 के बीच का समय है 9:81, तो ये कितना हो रहा है 10:21 है। तो मुझे बताए क्या ये 9 और 10 के बीच का समय है, इसका मतलब ये वैल्यु आपको नहीं लेनी है। तो आपका समय क्या हो जाएगा 9:16 सही 4/11। बात आई समझ में आप सबको। 9 और 10 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू। 30 इंटू 9 270 प्लस 180 इंटू 2/11
270 माइनस 180 2/11। जोड़ने पर कितना हो रहा है 450 इंटू 2/11 यानी कितना आ रहा है 81 मिनट। और यहां पर आ रहा है 16 सही 4/11 मिनट। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर ये वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आपको समय 9 और 10 के बीच का निकालना है। इसका मतलब आपका समय क्या हो जाएगा 9:16 सही 4 बजे 4 16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, नोट कर ले इसे। कर लिया? जी सर कर लिया। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखे, 5 व 6 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। इस बार आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 व 6 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। किसकी बात कर रहा है संपाती की। और संपाती घड़ी की सुइयां कब होती है, ये आपकी घड़ी है। संपाती का मतलब होता है घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। क्या है एक दूसरे के ऊपर है। और इस कंडीशन में आपका थीटा कितना होगा 0 डिग्री। कितना होगा 0 डिग्री। तो देखिए इस बार आपकी एक ही वैल्यू आएगी। थीटा बराबर समय बराबर क्या होता है 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। यहां तक आपको समझ आ गया होगा 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। अब देखें 30 इनिशियल वैल्यू 5 और 6 में से 5 प्लस माइनस थीटा आपका 0 इंटू 2/11। अब इस बार एक ही वैल्यू आएगी 30 इंटू 5 कितना 150 इंटू 2/11 कितना आ जाएगा 300/11। कितना हो जाएगा 11 दूना 22 8 से 11 सत्ते 77 27 सही 3/11 मिनट। तो वो समय क्या हो जाएगा 5:27 सही 3/11 मिनट। एक बार वापस समझ लें 5 व 6 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। संपाती होने की स्थिति यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। अब यहां पर समय का फॉर्मूला क्या है 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। 30 इंटू एच कितना 5। इन दोनों में आपको इनिशियल वैल्यू लेनी होती है। इनिशियल यानी सबसे छोटी वैल्यू 30 इंटू 5 प्लस माइनस थीटा आपका 0 डिग्री इंटू 2/11। 30 इंटू 5 150 इंटू 2/11 यानी 300/11। ये बात आपको समझ आ गई होगी। 300/11 यानी कि 27 सही 3/11 मिनट। तो आपका वो समय क्या हो जाएगा 5:27 सही 3/11 मिनट। नोट कर ले इसे।
हो गया? जी सर हो गया। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन है 5 व 6 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी? क्वेश्चन क्या है? 5 व 6 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी? इस बार कैसी सिचुएशन बनेगी? कुछ इस तरह की या फिर इस तरह की, यानी यहां पर जो आपका एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। इस बार आपकी दो अलग अलग वैल्यू आएगी। थीटा आपका 90 डिग्री होगा, यानी जब आपकी लंबवत होती है या फिर वो समकोण रूप में होती है। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है? 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। देखें 30h इनिशियल वैल्यू 5 प्लस माइनस थीटा कितना? 90 डिग्री इंटू 2/11। एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू। यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। 30 इंटू 5 150 प्लस 90 इंटू 2/11 और 150 माइनस 90 इंटू 2/11। सॉल्व कर ले। 150 और 90 240 कितना हो गया? 240 इंटू 2 480/11 और यहां पर कितना हो गया? 150 में से 90 गया 60। 60 इंटू 2 120/11। ये कितना हो जाएगा? 11 चौके 44। कितना बचा? 4। 11 33 43 सही 7/11 और ये आपका हो जाएगा 11 एकम 11 10 10 सही 10/11 कितना हो जाएगा? 10 सही 10/11। अब यहां पर देखिए आपका आंसर दो अलग अलग आ रहा है और दोनों बार में प्लस की वैल्यू आ रही है। यहां पर 43 सही 7/11 और यहां पर 10 सही 10/11। कौन सा समय सही माना जाएगा? तो देखिए इससे पहले आपने जो दो टाइप्स की इक्वेशन किए उसमें जब आपको कह रहा था कि स्थिति एक दूसरे के संपाती होती है, यानी जब थीटा आपका 0 डिग्री होता है उस समय आपकी वैल्यू 1 आती थी। कितनी? 1 वैल्यू। और जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, जब थीटा 180 डिग्री का होता है उस समय भी आपका समय 1 आ रहा था। कितना? 1 आ रहा था। और जब थीटा आपका 0 डिग्री था उस समय भी आपका समय 1 आ रहा था। लेकिन इस बार जब आपका थीटा लंबवत है यानी 90 डिग्री का है तो आपका समय दो अलग अलग आ रहा है। तो यहां पर ऐसी स्थिति बनेगी, इस स्थिति में हर घंटे में घड़ी की सुइयां जो लंबवत है वो कितनी बार होगी? 2 बार। और जब थीटा आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री का होगा उस समय घड़ी की सुइयां केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत और संपाती होगी प्रत्येक घंटे में। लेकिन 90 डिग्री की स्थिति में प्रत्येक घंटे में घड़ियां 2 बार एक दूसरे के लंबवत होगी। इसका मतलब जब आपका लंबवत होगा तब समय कितना आएगा? 2। तो एक बार इसे नोट कर ले।
फिर आपको 3 अलग अलग पॉइंट बता देते हैं कि किस स्थिति में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती है तब कितनी बार आती है और विपरीत होती है तो कितनी बार आती है। एक बार इसे नोट कर ले। नोट हो गया? हाँ ना तो बोलिए। जी सर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कुछ बातें हैं उनको नोट कर लें, पॉइंट डाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूं। पहला नंबर पॉइंट डालें। सॉरी थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहला नंबर पॉइंट, सभी कोण प्रत्येक घंटे में दो बार बनते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जीरो डिग्री और 180 डिग्री की स्थिति में केवल एक बार बनता है। देखिए, सभी कोण प्रत्येक घंटे में दो बार बनते हैं। हर घंटे में प्रत्येक कोण दो बार बनता है, लेकिन अपवाद स्वरूप 0 डिग्री और 180 डिग्री की स्थिति में केवल एक बार बनता है। दूसरा पॉइंट लगाएं, प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटों में यह 11 बार बनता है, क्योंकि 5 से 7 के बीच एक बार बनता है। वो किस समय? ठीक 6 बजे। क्या कह रहा है? प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। कितनी बार? एक बार।
लेकिन 12 घंटे में यह 11 बार बनता है, क्योंकि 5 से 7 के बीच में एक बार बनता है। वो कब बनता है? ठीक 6 बजे। नोट कर ले दोनों पॉइंट। देखिए एक बार वापस दोनों पॉइंट समझा देता हूं। सभी कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं, जैसे हमने किया है। 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार मिल रहा था? एक समय में एक बार। लेकिन जब 90 डिग्री का किया तब समय कितने आए? 2। यानी 2 समय में 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी प्रत्येक कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन अपवाद स्वरूप 0 डिग्री और 180 डिग्री स्थिति में केवल एक बार बनता है। अब बात करें प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक बार। लेकिन 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 11 बार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब 5 व 7 के बीच में घड़ी आती है उस समय 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है, वो बनता है 6 बजे। किस समय? 6 बजे। इसका मतलब जब आपसे एग्जाम में पूछे कि 12 घंटों में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 से 7 के बीच में केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, और वो कब बनता है? 6 बजे। इन दोनों पॉइंट को एक बार नोट कर ले। हो गया नोट? जी सर हो गया। चलते अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट लिखे हैं 3 नंबर पॉइंट। प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है, परंतु 12 घंटों में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है, क्योंकि 11 से 1 के बीच में यह एक बार बनता है। क्या पॉइंट है? प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक बार। कितनी बार बनता है? एक बार। लेकिन 12 घंटों में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 11 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच में यह स्थिति केवल एक बार बनती है, और वो कम बनती है 11 से 1 के बीच में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती किस समय, मतलब आपसे पूछ सकता है कि 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती कितनी बार होगी, तो वो कितनी बार होगी? 11 बार। क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच में ये स्थिति केवल एक बार बनती है, जब वो दोनों एक दूसरे के संपाती होती है। तो आपको ये याद रखना है पॉइंट कि जब
घड़ी की सुइयां 12 घंटों में जब एक दूसरे के संपाती होती है वो स्थितियां कितनी बार बनती है? 11 बार। कितनी बार बनती है? 11 बार। और वो समय क्या है? 11 से 1 के बीच में केवल एक बार बनती है। इसे नोट कर ले। और वो जो स्थिति है ना, ये वाली स्थिति वो सिर्फ 12 बजे, जब घड़ी में 12 बजती है ना 11 से 1 के बीच में, इस वाली स्थिति में यहां पर इन दोनों के बीच में ये जो स्थिति बनेगी ना वो केवल एक बार बनेगी। कितनी बार? एक बार। यानी 11 से 1 के बीच में जो आपकी जो स्थिति आएगी, सॉरी ये वाला 11 है, यहां पर इन दोनों के बीच में ये जो आपकी स्थिति है वो कितनी बार आएगी? एक बार। और वो कब आएगी? ठीक 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। नोट कर लिया? जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें नोट कर दिया है तो। हो गया? हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का कोण दो बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। लेकिन 12 घंटों में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार। और ये स्थिति कब होती है? क्योंकि 8 से 10 के बीच 3 बार, व 4 से 5 के बीच, सॉरी 4 से 6 के बीच 3 बार बनता है। क्या पॉइंट है? प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 12 घंटों में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 22 बार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 8 से 10 के बीच में यह स्थिति 3 बार बनती है और 4 से 6 के बीच में यह स्थिति कितनी बार बनती है? 3 बार। यानी आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है कि 12 घंटों में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत कितनी बार होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? 22 बार। और वो स्थितियां कब कब नहीं बनती है? 8 से 10 के बीच में 3 बार बनती है, 4 से 6 के बीच में 3 बार। लंबवत का मतलब आप समझ रहे हो? ये स्थिति, इस तरह की स्थिति हर घंटे में घड़ी की सुई 2 बार 90 डिग्री का बनाती है। लेकिन 8 से 10 के बीच और 4 से 6 के बीच, इन 8 से 10 के बीच में यह स्थिति 3 बार बनती है और 4 से 6 के बीच में यह स्थिति 3 बार बनती है। इसका मतलब पूरे 12 घंटों में यह स्थिति कितनी बार बनती है? 22 बार।
इस पॉइंट को भी नोट कर ले। कर लिया? जी सर कर लिया। देखिए हमने 3 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट, प्रत्येक कोण हर घंटे में 2 बार समय बताता है, यानी प्रत्येक समय में 2 एंगल बनते हैं। यानी 90 डिग्री की बात करें तो 2 बार बनता है हर घंटे में, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री की स्थिति में केवल 1 बार बनता है। यानी हर घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री का हर घंटे में 1 बार बनता है। अगर बात करें 180 डिग्री की तो हर घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन पूरे 12 घंटों में 180 डिग्री की जो स्थिति है एक दूसरे के विपरीत जब सुइयां है वो 12 घंटों में 11 बार होती है। वो किस स्थिति में होती है? 5 से 6 बजे के बीच में यह स्थिति केवल 1 बार बनती है। और जब बात करें 0 डिग्री की, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होती है तब 12 घंटों में ये 11 बार स्थिति बनती है एक दूसरे के संपाती होने की, और वो जो 11 से 1 के बीच में है वो केवल 1 बार बनती है। फिर हमने बात की 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री की स्थिति हर घंटे में 2 बार बनती है। कितनी बार? 2 बार। लेकिन 12 घंटों में यह स्थिति 22 बार बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 से 10 के बीच में यह स्थिति 3 बार बनती है और 4 से 6 के बीच में यह स्थिति कितनी बार बनती है? 3 बार। तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 12 घंटों में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, कितनी बार एक दूसरे के संपाती होगी, कितनी बार एक दूसरे के लंबवत या समकोण होगी। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि जब विपरीत होती है तब 11 बार होती है, एक दूसरे के संपाती होती है तब 11 बार होती है, और जब एक दूसरे के लंबवत होती है तो 12 घंटों में 22 बार यह स्थिति बनती है। और किस किस समय नहीं बनती है उसको भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बात ध्यान रखें, एग्जामिनर आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि 12 घंटों में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सरल रेखा में होगी। क्या क्वेश्चन है? 12 घंटों में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के सरल रेखा में होगी। आपके सामने 2 ऑप्शन है और जल्दी से आंसर बताएं। ए 11 बार और बी 22 बार। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि 12 घंटों में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के सरल रेखा में कितनी बार होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत जनों का आंसर ए आ रहा है, कुछ का आंसर बी भी आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो आंसर है वो बी सही होगा। कौन सा? बी सही होगा, क्योंकि वो आपसे क्या कह रहा है? सरल रेखा में। तो मुझे बताएं, क्या ये जो आपकी स्थिति बन रही है एक दूसरे के संपाती वाली, क्या ये एक दूसरे के सरल रेखा में नहीं है? क्या यह एक सरल रेखा नहीं है? जी सर है। मुझे बताएं, जब एक दूसरे के विपरीत होती है तो क्या यह भी एक सरल रेखा है? जी सर सरल रेखा है। तो जब आपसे एग्जामिनर सरल रेखा की बात कर रहा है तो ये दोनों स्थितियां शामिल होगी। तो 12 घंटे में एक दूसरे के विपरीत 11 बार, और जब संपाती होती है तो 12 घंटे में एक दूसरे के संपाती 11 बार। यानी सरल रेखा में ये कितनी बार आएगी? 22 बार। इस बात का आपको कतई ध्यान रखना है कि जब आपसे सरल रेखा पूछे तो एक दूसरे के सरल रेखा में कितनी बार आएगी? 22 बार। और जब आपसे पूछ ले कि क्या पूछ ले यहां पर, अगर संपाती बोले तब आप कितनी बार बताओगे? 11 बार। और एक दूसरे के जब आपसे विपरीत पूछ ले
तब आप स्थिति क्या बताओगे? 11 बार। लेकिन जब आपसे सरल रेखा में पूछे तब वो स्थिति कितनी बार होगी? 22 बार। तो इस बात को भी नोट कर ले। हो गया ऑन? नोट कर लिया? जी सर, कर लिया। एक बार सारी बातों को वापस दोहरा देता हूं। सभी जने इधर ध्यान देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लॉक एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार इसका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सारी बातों को वापस दोहरा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने बात की दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। किस पर बात की? दर्पण प्रतिबिंब। उसके बाद में कोण ज्ञात करना। नोट्स के रूप में लिख लेना। उसके बाद में हमने बात की समय ज्ञात करना। 3 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा कोण ज्ञात करना, तीसरा समय ज्ञात करना। जब आपसे ऊर्ध्वाधर दर्पण यानी दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तब आपको क्या करना है? 1160 में से घटाना है। समय को क्या करना है? 1160 में से घटाना है। और जब आपसे एक क्षैतिज दर्पण की बात करें यानी जल प्रतिबिंब, तो देखिए, जब क्षैतिज दर्पण की बात करें जल प्रतिबिंब की, उस स्थिति में आपको 7:30 में ऐड करना है और फिर आपको देखना है कि वह 12 से कितना कम है, 24 से कितना कम है, मिनटों में 60 से कितना कम है और 120 से कितना कम है। ये बातें आपको पूरे वीडियो सेशन में बता दी कि 12 घंटों में कितना कम है, 24 घंटों में कितना कम है। उसके बाद में कोण ज्ञात करना होता है, जो आपको फॉर्मूला दे रखा है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट। ये कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला था, आपको याद आ रहा होगा। थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट, h और m मिनट की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में हमने समय ज्ञात करने का फॉर्मूला देखा, t मिनट में समय, क्या फॉर्मूला था? 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। यहां पर हमने कुछ पॉइंट देखे कि यहां पर प्लस वाली वैल्यू लेनी है, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है, और अगर मिनट 60 से ज्यादा आ रहा है तो उसको भी नहीं लेना है। और हमने यहां पर देखा कि 3 टाइप्स बनी थी। जब यहां पर थीटा की वैल्यू, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है तब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, और जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होती है तब थीटा बराबर 0 डिग्री, और जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत या समकोण रूप में होती है तब थीटा बराबर यहाँ पर आपका कितना होता है? 90 डिग्री। ये 3 स्थितियां अलग अलग बनी। उसके बाद में 3 पॉइंट लिए, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, जब थीटा 180 डिग्री होता है तो यह स्थिति हर घंटे में एक बार बनती है, लेकिन पूरे 12 घंटों में यह स्थिति 11 बार बनती है, क्योंकि 5 से 6 के बीच में यह स्थिति केवल एक बार बनती है। कितनी बार? एक बार। और उसके बाद में हमने बात की, 5 से 7 के बीच में केवल एक बार बनती है, वो कब बनती है? 6 बजे। उसके बाद में 0 डिग्री
हर घंटे में 1 बार बनता है और पूरे 12 घंटों में यह स्थिति 11 बार बनती है। लेकिन 11 से 1 के बीच में यह स्थिति केवल 1 बार बनती है। और 90 डिग्री की स्थिति में हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री की स्थिति बनती है। लेकिन 12 घंटों में 24 की बजाय 22 बार ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि 8 से 10 के बीच में यह केवल 3 बार स्थिति बनती है और 4 से 6 के बीच में यह केवल 3 बार स्थिति बनती है। और एक मोस्ट बात हमने देखी कि जब सरल रेखा का पूछे तब पूरे 12 घंटों में सरल रेखा की स्थिति 22 बार बनती है। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लें। जब दर्पण प्रतिबिंब के लिए 1160 में से, जब ऊर्ध्वाधर दर्पण की बात करें तो 1160 में से घटाना, और जब घड़ी 24 घंटों की है तो 2360 में से घटाना। ये भी लिख लें, जब घड़ी आपकी 24 घंटों की है तो 2360 में से घटाना। और जब क्षैतिज दर्पण की बात करें तो 730 में ऐड करना है। 12 में कमी देखी जाती है, 24 में कमी देखी जाती है, 60 में कमी देखी जाएगी, 120 में कमी देखी जाएगी। और कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला है थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट। h होता है ओवर और m होता है मिनट। समय ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है t मिनट। ये जो समय आपका मिनट में आएगा 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। यहाँ पर h आपका ओवर और थीटा जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से आपको थीटा मानना है। नोट कर ले इसे। नोट कर लिया? जी सर कर लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको एक साथ एक वीडियो में लेकर आएंगे और उन सब क्वेश्चन का हम एक टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए